हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैं टाइगर नागेश्वर राव का एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मोस्टली रिस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा है। और सलार के फर्स्ट हाफ के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें भी उतना कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए आगे? तो हाँ, मैं कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करूँगा कि लगभग हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं शायद ही कर पाऊँ, क्योंकि उतना जब तक मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा ऑल इन करने के लिए, तब तक मैं इसी वे में करूँगा। और हाँ, वीडियोस मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, ना कि ट्रेंडिंग टॉपिक के हिसाब से। तो मुझे तो लगता है कि शॉर्ट टर्म में रीच कम ही मिलेगा, लॉन्ग रन में शायद बेनिफिट हो सके। तो ये सब बातों को साइड रखते हुए, हाँ, अगर ये सुन लिया, इसके आगे बढ़ रहे हो तो थैंक्स, और सब्सक्राइब करके जाना। तो शुरू करते हैं हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। तो जो इंट्रोडक्शन शॉट था, पृथ्वीराज सुकुमारन स्पीच देते हैं या फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे रहते हैं आर्मी के सामने, सोल्जर्स के सामने। कोई प्रलय के बारे में बता रहे रहते हैं, जो कि पॉसिबल शायद हो सकता है कि वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट के बारे में बता रहे हो, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे आने वाले खतरों से बच सकते हैं करके। लेकिन सिमिलर टू अगर रोबोट जो मूवी है उसका प्लॉट को कंपेयर करें, वैसा हो सकता है कि जो प्रोफेसर बोरा के साथ होता है उस मूवी में, कि वो एक रोबोट बनाते हैं जो उन्हें ही ख़त्म करके दुनिया के विनाश की ओर निकल जाता है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पृथ्वीराज सुकुमारन का एक कैरेक्टर जो साइंटिस्ट रहेगा या फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर रहेगा, जो उस रोबोट पे काम करते हैं, लेकिन उस रोबोट के कारण ही उनका जीवन खत्म हो जाएगा इस मूवी में, शायद मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बस। और वो रोबोट जो रहेगा या फिर एआई पृथ्वीराज सुकुमारन के तरह ही दिखेगा शायद। मतलब प्रॉपर अगर रोबोट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर एआई रहा, सिर्फ एआई रहा, जैसे चिप, मतलब एआई चिप दिमाग में डालने वाला, या फिर ऐसा कुछ। यूनिवर्सल सोल्जर करके एक मूवी मैं देखा था काफ़ी टाइम पहले, उससे भी प्लॉट मतलब इंस्पायर्ड हो सकता है। उसमें ऐसा था कि एक एआई था जो डेड सोल्जर्स के अंदर एक चिप इंसर्ट करते थे और उन सोल्जर्स को बैक टू लाइफ लाता था, और एआई कंट्रोल्ड रहते थे वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एआई पृथ्वीराज सुकुमारन के कंपनी या फिर उन्होंने खुद बनाया हो, वो उन्हें मार के उनका बॉडी टेक ओवर कर ले और आगे वही दुनिया के लिए खतरा बन जाए, और हमारे जो मेन लीड्स है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, उनसे भिड़े। बिकॉज एज वी नो, मूवी के प्रोटोगोनिस्ट है हमारे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, और एंटागोनिस्ट है पृथ्वीराज सुकुमारन। तो केवल वो साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर का रोल तो नहीं करेंगे, विलन भी वही है, या फिर कोई सेकंड विलन भी हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात आ जाते हैं। जिस तरीके से प्लॉट इंटरेस्टिंग लग रहा था इतना कुछ डिस्कस करने के बाद, क्या वो लोग इतना सही से इस चीज़ को डिलीवर कर पाएंगे? मुझे उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस है पूजा एंटरटेनमेंट और अपने अक्षय पाजी आजकल उतना स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी कर रहे हैं, तो उतना भरोसा नहीं है। और टाइगर श्रॉफ का तो कुछ रहते नहीं, बस कूदना ही रहता है उनको। मैं टाइगर श्रॉफ को वॉर में जिस तरीके से पोर्ट्रे कराया गया, मतलब वॉर में जिस तरीके से उन्हें दिखाया गया था, वैसा कुछ दिखाया मैं चाहता हूँ। बाकी होपफुली रिजल्ट्स अच्छे हो। डायरेक्टर के कारण बस उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्टर का भी पिछला काम उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो होप फॉर द बेस्ट, तीनों का कमबैक हो जाए, चारों को, प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ चारों का भी कमबैक हो जाए। बाकी सिर्फ अगर मास एंटरटेनर की तरह इसे दिखाया तो दिक्कत हो सकता है, देखते क्या होता है। ट्रेलर आने पे हम प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टाटा। हाँ, अगर सलार देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो देख लेना, ये कार्ड पे है, और सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। सलार के इंटरवल फाइट सीन के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, जो अगला वीडियो रहेगा। स्टे ट्यून। टाटा।